आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक रहस्यमय स्थान रूपकुंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जो साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, रूपकुंड हिमालय की गोद में स्थित है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ आपको प्रकृति की असली सुंदरता का मजा मिलेगा। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हैं। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज्यादातर वक्त तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताती है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। गुजरी आधी सदी से ज्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे। मसलन, ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत कैसे हुई? ये लोग कहां से यहां आए थे? इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। कंकालों को लेकर कई प्रकार की थ्योरी हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि यह एक कब्रगाह हो सकती है, जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गांवों में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। महिलाओं के कंकाल भी मौजूद। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर यह माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई किसी आपदा के दौरान मारे गए थे। 5 साल तक चले एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि ये सभी कयास शायद सच नहीं हैं। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सहलेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है। अब हम बात करते हैं रूपकुंड के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और भव्यता की। रूपकुंड की स्थापना पहली बार 13वीं सदी में हुई थी और इसे आदि शंकराचार्य ने खोजा था। इस जगह को रूपकुंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता को देखकर मनुष्य का मन रूपाकारी हो जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए बहुत सारे गतिविधियां हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है ट्रेकिंग। रूपकुंड में ट्रैकिंग करके आप हिमालयी प्रकृति के मधुर संगीत का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर्यटकों को रूपकुंड के पास स्वर्ग भी मिलेगा। हाँ, आपने सही सुना, स्वर्ग। इस स्थान को ऐसे कहा जाता है क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता आपको अपने आप में खींच लेती है। यहाँ पर्यटकों के लिए एक और मजेदार गतिविधि है बर्फ की मूर्तियाँ। हाँ, आपने सही सुना, बर्फ की मूर्तियाँ। रूपकुंड में सर्दियों में बर्फ में सजी हुई प्राकृतिक मूर्तियों का नज़ारा देखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति के साथ संबंधित हैं तो रूपकुंड आपके लिए सपनों की पहाड़ी हो सकता है।
इसे आप 13 से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे यह आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको रूपकुंड के बारे में मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मनोरंजक स्थानों के बारे में और जान सकें। आपके साथ मिलकर मुझे खुशी होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अब आप भी इस रहस्यमय स्थान के बारे में अपने मित्रों को बता सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी सुनकर आनंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।